जय श्री राम भाइयों और बहनों। आज हम एक अत्यंत गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि अधिकांश मंत्रों के आगे ओम लगाया जाता है, लेकिन जब भक्त प्रेम से राम नाम का जप करते हैं तो केवल राम राम ही कहते हैं। आखिर राम मंत्र के आगे ओम क्यों नहीं लगाया जाता? इसका रहस्य अत्यंत अद्भुत है। सनातन परंपरा में ओम को प्रणव, ओंकार और ब्रह्म का प्रतीक कहा गया। ओम को परमात्मा की दिव्य ध्वनि माना जाता है, लेकिन शास्त्रों ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि राम केवल एक नाम नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है। राम नाम वह दिव्य तत्व है जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। भक्तजन कहते हैं, यदि ओम परमात्मा की ध्वनि है तो राम स्वयं वह परमात्मा है जिनसे अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। जब स्तोत्र स्वयं सामने हो तब उसके प्रतीक को आगे लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी पुत्र का परिचय उसके पिता से होता है। लोग कहते हैं यह अमुक व्यक्ति का पुत्र है, लेकिन क्या पिता के नाम के आगे पुत्र का नाम लगाया जाता है? नहीं। उसी प्रकार शास्त्रों का भाव है कि ओम परमात्मा का प्रतीक है, लेकिन श्री राम स्वयं परमात्मा है, इसलिए राम के आगे ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य के सामने दीपक का महत्व नहीं रहता, वैसे ही परम ब्रह्म राम के सामने ओम स्वयं समाहित हो जाता है। राम की महिमा इतनी महान बताई गई है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात मैं राम नाम में ही रमण करता हूँ। एक राम नाम का स्मरण विष्णु जी के हजारों नाम के समान फल देता है। यहाँ विचार करने वाली बात है कि शिवजी ने केवल राम कहा, बार बार राम कहा, क्योंकि राम नाम स्वयं पूर्ण है, स्वयं सिद्ध है। शास्त्रों का अनुभव है कि जब साधक गहरे प्रेम से राम नाम जपता है तब उसके भीतर स्वतः ओंकार की अनुभूति होने लगती है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सभी मंत्र अंततः राम नाम में ही विलीन हो जाते हैं। राम नाम केवल दो अक्षरों का है, रा और मा। संतों ने कहा है कि रा अग्नि के समान है जो पापों को भस्म कर देता है, और माँ चंद्रमा के समान है जो मन को शीतलता और अमृतता प्रदान करता है, जिससे राम भक्त की, राम नाम जपने वाले की आयु भी बढ़ती है। इसलिए राम नाम में शक्ति भी है और शांति भी। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तब उसके मुख से सहज ही हे राम निकलता है। अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य है बोला जाता है, क्योंकि राम नाम को शाश्वत सत्य का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों का कहना है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन राम नाम अमर है। शरीर नष्ट हो जाएगा, धन समाप्त हो जाएगा, संबंध बदल जाएंगे, लेकिन राम नाम साधक के साथ लोक और परलोक दोनों में रहता है। यही कारण है कि भक्तजन कहते हैं कि राम नाम किसी अन्य सहारे का मोहताज नहीं है। राम नाम स्वयं पूर्ण है, स्वयं प्रकाश है और स्वयं परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जब साधक राम राम जपता है तब केवल एक शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वह उस परम सत्ता का स्मरण कर रहा होता है जिससे अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाएगा। इसलिए भक्त भाव से कहा जाता है कि राम के आगे ओम नहीं लगता, क्योंकि ओम स्वयं राम में समाया हुआ है। जबकि जैसे सभी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी मंत्रों का सार राम नाम में ही समाहित हो जाता है। तो ऐसे ही गूढ़ जानकारी के लिए हमारे चैनल परम ब्रह्म श्री राम पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।